के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग इंडिया की स्टेट गुजरात के सिटी सूरत में बनने जा रही है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 80 साल तक रहा है पेंटागन यूएस के पास। 2022 से लेकर अब तक इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी आई है। इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग अब 80 हो गई है, यानी कि अब इंडियन 57 कंट्रीज में बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। कि बहुत सारे ममालिकों ने इंडिया की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही है। इसका ये मतलब सीधा सीधा है कि उनकी इकॉनमी बढ़ रही है और डॉलर को जो हैं, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन चौथा पासपोर्ट बन चुका है। कर रहे हैं। देखें, उन्होंने तो सीखा है, वक्त के साथ उन्होंने इम्प्रूव किया, हमने इम्प्रूव नहीं किया, हम पीछे गए। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35 40 इयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज हमारे से 50 साल आगे हैं, तो इंडिया को भी कह सकते हैं 30 इयर्स हमसे आगे है। शिप पे गई थी बाहर और मेरे साथ मेरी तकरीबन 18 कुलीग्स थी। जिस तरह हमारी चेकिंग की गई, और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे 3 घंटे मेरे सिर्फ सामान की चेकिंग के लिए साइड पर बिठाया गया कि अपना सामान खोल खोल के चेक करवाएं कि इसमें क्या है, आप पाकिस्तान से क्या लेकर आए हैं। मैं बहुत कुछ पता लगता है। ठीक है, अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। ठीक है, क्यों 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोचा, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था। अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में। वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है, और वहाँ पे ना इकॉनमी को, वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज़ किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप 2 रुपये लगा रहे हैं तो उनको पता है हम कहाँ लगा रहे हैं, और वो ऑफिस बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल वो बनाने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कराची जो है हमारा इकॉनमी में, बिजनेस में, कल्चर में, इन चीज़ों में बहुत आगे था। दोस्तों, स्वागत है नव इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों, सूरत दुनिया का ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस होगा। दरअसल सूरत ने अमेरिका पेंटागन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस होने का तमगा हासिल करने का फैसला कर लिया है। इस खबर के आने के बाद से ही पाकिस्तान मीडिया काफी बेचैन नजर आ रहा है, और अब उसे लग रहा है कि भारत पाकिस्तान से लगभग 30 से 40 साल आगे निकल चुका है। साथ ही दोस्तों, भारत के पासपोर्ट ने बड़ी छलांग लगाई है, और अब भारत का पासपोर्ट दुनिया के 57 देशों में बिना वीजा के एंट्री कर सकता है। इस खबर के आने के बाद से ही पाकिस्तान के लोगों में काफी हताशा नजर आ रही है, और पाकिस्तान के लोग अब ये खुलकर कह रहे हैं कि भारत ने इकोनॉमी के साथ साथ अपनी दुनिया में ऐसा रुतबा बना लिया है कि आज भारतीय जहां जाते हैं वहीं पे उनका बड़ा स्वागत होता है। आइए देखते हैं वीडियो। क्या इस सारे जो एशिया है इसके ऊपर रूल करने वाला है, या अपनी इकोनॉमी के हवाले से लीड करने वाला है? भाई, इकॉनमी के हवाले से आपको अभी बीच में वीडियो जो न्यूज़ वायरल हुई थी कि बहुत सारे ममालिकों ने इंडिया की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही है। इसका ये मतलब सीधा सीधा है कि उनकी इकॉनमी बढ़ रही है, और डॉलर को जो है उसकी वैल्यू कम की उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब लाइक पेटीएम इंडिया, UPI, यूपीआई, पे इंडिया, ऐसी ऐप्स बना दिया। आप जाएं, आप वहाँ पे QR कोड स्कैन करें, आपकी पेमेंट हो जाएगी। हम यहाँ पे टेंशन में होते हैं, चलो पे तो करेंगे, ठीक है, मोबाइल रहेगा तो पे करेंगे ना। आपको पता होगा कि 2022 से लेकर अब तक इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी आई है। क्या कहेंगे आप? दिन ब दिन इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और हमारा पासपोर्ट उतनी ही तेज़ी से डी वैल्यू हो रहा है। देखें, ये सीधा सीधा जो बेस करता है ना, वो इकोनॉमी पे बेस करता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आप देखें इस टाइम कहाँ पे पहुँच गई है। इंडिया ने 2022 से लेकर अभी तक जो है 5% उसका मतलब लेवल अप हुआ है। मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ी है, मेरे ख्याल से 80th रैंक हो गया इंडियन पासपोर्ट का। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोचा, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था। अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। ठीक है, यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है ना दिन ब दिन आगे जाने के बजाय पीछे से पीछे आई जा रहा है। हालांकि हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। कर रहे हैं।
देखें, उन्होंने तो सीखा है, वक्त के साथ उन्होंने इम्प्रूव की है, हमने इम्प्रूव नहीं किया, हम पीछे गए हैं। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35 40 ईयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज़ हमारे से 50 साल आगे हैं, तो इंडिया को भी कह सकते हैं 30 ईयर्स हमसे आगे है। वो अभी आगे जा रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, हमने इम्प्रूव नहीं किया, हम पीछे ही गए हैं। सो हमें सोचना चाहिए, और हम किसी भी चीज़ में मुस्तकिल मिजाज नहीं है, ठीक है। हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज शायद बनाते हैं कि वक्ती तौर पे फ़ायदा हो जाए, गुजारा करने वाले हैं हम लोग, जो है ना, गुजारा करते हैं, यानी कि यार बस इतना बनाओ कि अपना टाइम गुजरे, आने वाला जो है ना वो खुद देख लेगा। ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे देखी नहीं जाती हैं आपके ख्याल से, कि मतलब कौन सा कंट्री या ख़ास तौर पे उस कंट्री के जो मेन सिटीज़ हैं वो किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है या बिजनेस कम्युनिटी है वो भी उसी हिसाब से यहाँ पे आती है इंडिया में, फिर उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगी। आपको नहीं लगता कि बहुत तेज़ी से फिर वो मज़ीद आगे जाएंगे? भी आप 30-40 कह रहे हैं, और अगर इसी तरीके से वो डेवलपमेंट की तरफ जाते रहे, जो हमारी कंडीशन है, 5 साल बाद हम शायद कहें कि अब तो 50 साल का फ़र्क पड़ गया। ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो हमें ये सोचना ये चाहिए, हमारे पास बहुत ही लंबा फिक्री है, क्योंकि इंडिया की आपने बात की है, सिर्फ इंडिया नहीं, बांग्लादेश को देख लें, छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल स्मॉल सा कंट्री है, वो आपसे कहाँ पे चला, आपसे ही टूटा है। अच्छा, आपको पता है कि 2022 से अब तक इंडिया के पासपोर्ट में 5 दर्जे बेहतरी आई, और इंडिया का जो पासपोर्ट है वो रैंकिंग में 80 नंबर पर आ गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर उनकी जो रैंकिंग है वो अगर हाईएस्ट जा रही है तो इसके पीछे पब्लिक का कोई किरदार नहीं होता, इसके पीछे किरदार होता है जो मुल्क को चलाने वाला बंदा है, जैसा कि उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी। अब वो अपने मुल्क में इतनी डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं कि ये जो आपने बात की है, ये मुझे उनकी डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत छोटी सी लग रही है। अभी आप पिछले दिनों में देख लें कि वो एक उसको क्या नाम लेते हैं, डेवलपमेंट के हिसाब से और इन्वेस्टर के लिहाज से वो तीसरे मुल्क पे गिना जा रहा है कि बहुत से इन्वेस्टर हैं आउट ऑफ कंट्री के, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और दूसरे में आप देखा जाएंगे वो पाकिस्तान की जो कंपनी है वहाँ पे शिफ्ट हो रही है, जैसे शेल हो गया, ठीक है, मैकडोनल्ड्स आ रहा है। तो ये सारी जो वजूहात होती हैं, इन सभी का इम्पैक्ट पड़ता है हर दूसरी चीज़ पर। तो यही रीज़न है कि उनकी जो ये आप बता रहे हैं ना पासपोर्ट का जो है, तो ये इम्पैक्ट है। तो सर, आप पर्सनली इंडिया और पाकिस्तान के पासपोर्ट में क्या फ़र्क देखते हैं? अगर आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट हो और एक आपके पास ग्रीन यानी पाकिस्तान का पासपोर्ट हो, तो आपको क्या लगता है कि आपको किसी भी एयरपोर्ट पर या कहीं भी मुल्क में ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो किस पासपोर्ट की वजह से मिलेगी? देखिए मैम, हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि गुर्बत और इकोनॉमी इतनी लो हो चुकी है कि जो बंदा पैसे को अरेंज कर के, पहले तो इंसान की कोशिश होती है कि यार मैं पासपोर्ट को छोड़ूं और अनलीगल तरीके से मैं जो है किसी भी कंट्री में पहुंच जाऊं। अभी आपने पिछले दिनों में न्यूज़ सुनी होगी कि आई थिंक 700 लोग से, ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, जिन्होंने वो डंकी लगाई थी अनलीगल तरीके से जाने की। तो सबसे बड़ी यही वजह है कि लोग यहाँ पे पासपोर्ट बनाने जाते, हर इंसान की ये कोशिश होती है कि नहीं यार मैं अनलीगल तरीके से जो है ना किसी मुल्क में पहुँच जाऊँ। और आप उनका अंजाम देख लेंगे, वो कश्ती में डूब गए, पीछे जो घर बार वाले हैं वो सबका अंजाम क्या हो गया आपके सामने ही है, ठीक है, जो सारी स्टोरीज है। और दूसरा, पासपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं ना, इंडिया का जो पासपोर्ट है वो देखें, इंडिया के जो मुल्क में है वहाँ पे डेवलपमेंट तरक्की इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग खुद कह रहे हैं कि नहीं भैया आप हमारे मुल्क में आएँ, यहाँ आके इन्वेस्ट करें, सरमायाकारी करें। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके मुल्क की जो इस टाइम ग्रोथ है, जो बढ़त है, वो बहुत ऊपर है। तो उनको पता है कि हमारा एक लगाया यहाँ पर पैसा हमें बड़े जो है रिफंड्स देकर जाएगा, बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा।